नमस्कार दोस्तों, एवरीथिंग अभिषेक यूट्यूब चैनल पे मैं अभिषेक आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूं इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल एंड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन के एस्टैब्लिशमेंट यानी कि स्थापना कब हुआ और हेडक्वार्टर कहां है और उसके सेक्रेटरी कौन है। ये 3-4 चीज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। सबसे पहले शुरुआत में हम देखेंगे नेशनल ऑर्गेनाइजेशन के एस्टैब्लिश्ड कब हुआ और हेडक्वार्टर कब कहाँ पर है और इसके सेक्रेटरी कौन है और इसका पर्पस भी साथ साथ में हम जानते चलेंगे। ये बेहद ही इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी भी जनरल कंपटीशन और किसी भी एग्जामिनेशन के लिए। ध्यान रखेंगे। पहले हम देखेंगे इंटरनेशनल के बारे में, जो कि 30 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को हम इस वीडियो में शामिल किए हैं और नेशनल के जो इम्पोर्टेंट नेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके 25 से 26 ऑर्गेनाइजेशन को हम इसमें शामिल किए हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, साथ ही साथ शेयर कर लीजिएगा दोस्तों के साथ। और अगर हमारे इस चैनल पे अभी तक आप नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले आपको स्क्रीन पे दिखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फिगर के साथ मैं इसको इंक्लूड किया हूँ। तो यहाँ पर आप इसका इमेज भी देख सकते हैं और साथ ही साथ यहाँ पर आप देखेंगे, बेहतर ही आपको बताता चलूंगा कि इसमें आपको टोटल के टोटल इंग्लिश मीडियम में रहेंगे और साथ ही साथ मैं इसको हिंदी अनुवाद भी आपको सहूलियत के लिए, आपको समझने के लिए मैं बताते चलूंगा। फिलहाल देखेंगे यहाँ पर सबसे पहले नंबर में आता है यूनाइटेड नेशन, यानी इसको शॉर्ट फॉर्म में यूएन के नाम से भी जानते हैं। इसका एस्टेब्लिशमेंट अगर जाने तो इसका एस्टेब्लिशमेंट जो है कि स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। ध्यान रखेंगे। इसका हेडक्वार्टर आप जाने तो न्यूयॉर्क सिटी में है, जो कि यूएसए में अवस्थित है। जनरल सेक्रेटरी या फिर जनरल सेक्रेटरी जनरल के बारे में जाने तो एंटोनियो गुटरेस इनके जनरल सेक्रेटरी हैं। उसके बाद इसका पर्पस देखें तो पर्पस इसका क्या था कि इसको इस्टेब्लिश किया गया। यहाँ पर जाने की प्रमोट द इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड मेंटेन पीस एंड सिक्योरिटी, यानी कि सिक्योरिटी एंड पीस को मेंटेन करने के लिए इंटरनेशनल लेवल पर इसकी स्थापना किया गया और कोऑपरेशन के लिए भी इसकी जो मतलब एक तरीके से साझेदारी, जो किसी में झगड़ा हो जाता है दो आदमी में तो हम लोग जैसे पंचायत में होता है ना सुलझाने वाला, तो वही एक प्रकार का यह पंचायत समझ लें इंटरनेशनल लेवल पे। आगे आपको सेकेंड नंबर में दिखेगा कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO का एस्टेब्लिशमेंट देखें। इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को की गई थी और इसके हेडक्वार्टर के जाने तो जिनेवा, जो कि स्विट्जरलैंड में अवस्थित है। डायरेक्टर जनरल के बारे में जाने तो डॉक्टर टेड्रोस एबोनडॉन गेब्रियस इसका नाम है। और पर्पस इसको देखें तो पर्पस इसको किस लिए स्थापित किया गया, तो इंटरनेशनल पब्लिक हेल्थ एजेंसी के रूप में इसकी स्थापना की गई थी। यहाँ भी आप इसके मुख्यालय का फोटो देख सकते हैं। आगे बढ़ेंगे तो मैं एक जानकारी आपको देना चाहूँगा कि अगर आप हमारे वेबसाइट पे जाते हैं तो वहाँ पर इसका यह जो वीडियो देख रहे हैं उसका आपको आर्टिकल मिलेगा, वहाँ से आप इसको पढ़ सकते हैं, आप उसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। साथ ही साथ मेरे टेलीग्राम पे आपको इसका जो PDF है वो उपलब्ध रह जाएगा, जिसका सारा लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। अगला आप देखेंगे आपके स्क्रीन पे तीसरा नंबर में यूरोपियन संघ, जिसे EU कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। EU का झंडा आप देख सकते हैं यूरोपियन संघ का किस प्रकार से स्टार गोलाकार में। इसकी एस्टेब्लिशमेंट देखें तो इसकी स्थापना 1 नवंबर 1993 ईस्वी में 1993 में किया गया था। उसके बाद देखें तो इसका हेडक्वार्टर आप जाने तो हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसकी हेडक्वार्टर अवस्थित है। साथ ही जाने तो प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन कमीशन के बारे में जाने तो उर्सुला वॉन डेर लेयन है इसके जो है कि प्रेसिडेंट के रूप में, यानी कि जो प्रमुख हैं यूरोपियन कमीशन के, उर्सुला वॉन डेर लेयन इसका नाम है। पर्पस आप देखें तो यूरोपियन जो यूनियन है इसका पर्पस क्या था कि स्थापित किया गया इन्हें, तो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल यूनियन ऑफ यूरोपियन कंट्रीज को इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल यूनियन के रूप में इसकी स्थापना की गई थी। अगला चौथा नंबर में नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसे नाटो के रूप में आप जानते हैं। तो नाटो के रूप में आप देख सकते हैं इसका सिंबल स्टार मार्क से सहित है और इसमें 30 लगभग जो है कंट्री शामिल हैं। यहाँ पर देखिए इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 ईस्वी को की गई थी और हेडक्वार्टर आप जाने तो ब्रुसेल्स बेल्जियम में इसकी जो है कि हेडक्वार्टर है। उसका देखें तो नेक्स्ट है आपका स्क्रीन पे कि सेक्रेटरी जनरल के बारे में जाने तो जेन स्टोलेनबर्ग इसके जो है सेक्रेटरी है, जनरल सेक्रेटरी हैं। और पर्पस को देखें तो कलेक्टिव डिफेंसिव अमॉन्ग मेंबर स्टेट, यानी कि
कलेक्टिव डिफेंस यानी कि एक प्रकार से समूह, यानी कि जितने भी देश नाटो में शामिल हैं उन सभी में से किसी एक पर भी आक्रमण होता है तो उन सभी जितने भी सारे मेंबर हैं उन सभी पर आक्रमण के रूप में माना जाता है और वो सभी देश आपस में मिल करके अगला जो आक्रमणकारी देश होते हैं उस पर आक्रमण कर देते हैं। इसी पर्पज से इनका स्थापना किया गया था। हालांकि इसको जाने तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के रूप में जाने तो इसे मेन तरीके से यूएसएसआर के जो है कि मतलब जो है कि विरोध में इन्हें जो है स्थापित किया गया, यानी कि रूस को जो है कि काउंटर करने के लिए इन्हें स्थापित किया गया था। अमेरिका की तरफ से मेनली इसको प्रमोट किया जाता है। मेरे ख्याल से जो हेडक्वार्टर है इसको आप चेक कर लीजिएगा, ब्रुसेल्स है या फिर कहीं और है, इसको आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे 5वें नंबर पे आप देख सकते हैं कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसे आप WTO के नाम से जानते हैं, और WTO का ऑर्गेनाइजेशन का जो इमेज है, फोटो है ऑफिस का, वह यहाँ पर देख सकते हैं। इसकी स्थापना जाने इस्टेब्लिशमेंट 1 जनवरी 1995 को किया गया था, यानी 1 जनवरी 1995 को किया गया था। हेडक्वार्टर्स जेनेवा स्विट्जरलैंड में अवस्थित है। डायरेक्टर जनरल के बारे में जाने तो नागोजी ओंकोजो-एवेला इनके नाम है, और इनका पर्पस जो देखें तो WTO की स्थापना किस लिए किया गया था, तो फैसिलिटेट द इंटरनेशनल ट्रेड एंड रिसॉल्व ट्रेड डिस्प्यूट, यानी कि जो भी ट्रेड है, जो व्यापार में कोई भी तरीके के इंटरनेशनल व्यापार में कोई भी झगड़ा होता है तो उनको डिस्प्यूट को, उन झगड़ा को सुलझाने के लिए इंटरनेशनल वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का सहारा लिया जाता है। यह इसी प्रकार से इस ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना किया गया था। आगे देखें तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के बारे में जाने, IMF इसके शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड इसे IMF को कहते हैं। इसकी स्थापना देखें तो यहाँ पर देखेंगे 27 दिसंबर 1945 ईस्वी को इसकी स्थापना किया गया था। इसके हेडक्वार्टर के बारे में जाने तो वाशिंगटन DC USA में अवस्थित है, और देख सकते हैं यहाँ पर इसका जो लोगो है किस प्रकार से है इसका, तो ये देख सकते हैं। उसके बाद इसके मैनेजिंग डायरेक्टर के बारे में जाने तो क्रिस्टेलिना जॉर्जीवा इसकी जो है कि मैनेजिंग डायरेक्टर है। और पर्पस के बारे में जाने तो पर्पस इसका था प्रमोट द ग्लोबल मॉनेटरी कॉर्पोरेशन एंड द इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, इसके लिए इसकी स्थापना किया गया था। आगे बढ़ेंगे 7वें नंबर पे देखेंगे तो वर्ल्ड बैंक के रूप में हम जानते हैं, ADB इसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो वर्ल्ड बैंक है, इसकी स्थापना 1944 ईस्वी में किया गया था, फॉर्मली ऑपरेशनल इन 1946, यानी कि नॉर्मल तो रूप से जो इसकी संचालन जो है कि 1946 ईस्वी से हुई थी, और इसकी स्थापना मेनली तौर पे जाने तो 1944 ईस्वी में इसकी स्थापना हो गई थी। हेडक्वार्टर के रूप में जाने तो वाशिंगटन DC और USA में अवस्थित है इसका हेडक्वार्टर, पिक्चर में आप देख सकते हैं। इसके प्रेसिडेंट है अजय बंगा, ध्यान रखेंगे अजय बंगा, जो कि भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक हैं। तो इनके जो प्रेसिडेंट है अजय बंगा है, और पर्पस इसका देखें तो प्रोवाइड द फाइनेंशियल एंड टेक्निकल असिस्टेंस टू डेवलपिंग कंट्रीज। तो ध्यान रखेंगे जो विकासशील देश हैं उसको फाइनेंशियल एंड टेक्निकल सलाहकार यानी सहायता करने के लिए इसकी स्थापना किया गया था। अगला देखेंगे 8वें नंबर पर अफ्रीकन यूनियन, इसे AU के नाम से जानते हैं। अफ्रीकन यूनियन को AU के नाम से जानते हैं। यहाँ पर आप फिगर में देख सकते हैं इसकी लोगो किस प्रकार से है। इसकी स्थापना 26 मई 2001 ईस्वी को किया गया था। हेडक्वार्टर के रूप में जाने तो अब्डास एबेबा इथियोपिया में है इसका हेडक्वार्टर, एबिडास एबेबा इथियोपिया में इसका हेडक्वार्टर है। इसके चेयरपर्सन के रूप में जाने तो मोहम्मद औद गुलजवानी इसके जो है कि चेयरपर्सन है। और पर्पस देखें तो प्रमोट यूनिटी एंड कॉर्पोरेशन अमॉन्ग अफ्रीकन कंट्रीज, यानी कि प्रमोट यूनिटी यानी कि समूह के यूनिटी एकता को, एंड कॉर्पोरेशन अमॉन्ग अफ्रीकन कंट्रीज के साथ जो है कि एकता को दर्शाने के लिए, एकता करने के लिए इसकी स्थापना मेनली तौर पे किया गया था अफ्रीकन यूनियन की। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं 9वें नंबर पे आपका है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अमेरिकन स्टेट, OAS इसे शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अमेरिकन स्टेट। इसकी स्थापना आप देखें तो स्टैब्लिश हुआ था यह 30 अप्रैल 1948 को, यानी कि 30 अप्रैल 1948 को। इसके हेडक्वार्टर्स के रूप में जाने तो वाशिंगटन DC USA में इसकी स्थापना हुई थी, और इसके हेडक्वार्टर भी है। और सेक्रेटरी जनरल के रूप में जाने तो लुइस एम एंग्लोरो इसका जो है कि सेक्रेटरी जनरल हैं। पर्पस के रूप में जाने तो रीजनल कॉर्पोरेशन एंड कलेक्टिव सेक्रेटरी इन द अमेरिकाज। तो ये देख सकते हैं इसकी जो पर्पस था, जो रीजनल कॉर्पोरेशन एंड कलेक्टिव सेक्रेटरी इन अमेरिका के लिए यह जो है कि एक प्रकार से ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुआ था। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका लोगो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अमेरिका अमेरिकन स्टेट्स के रूप में।
अगला 10वें नंबर पे एशियन एसोसिएशन। एशियन इसका जो शॉर्ट फॉर्म है एशियन, उसका फुल फॉर्म आप देख सकते हैं एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। इसके बारे में जानेंगे। एशियन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन के बारे में जाने तो इसकी एस्टैब्लिशमेंट देखें तो 8 अगस्त 1967 में इसकी स्थापना हुआ था। हेडक्वार्टर के रूप में देखें तो जकार्ता इंडोनेशिया में इसकी हेडक्वार्टर है, जो कि जकार्ता इंडोनेशिया का राजधानी भी है, ध्यान रखेंगे। और इंडोनेशिया का मुद्रा क्या है, कॉइन क्या है, इसके बारे में, करेंसी क्या है, इसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और सेक्रेटरी जनरल के रूप में जाने तो इंकम्बुमेंट काउंग किम हॉर्न इसके जो है कि सेक्रेटरी जनरल हैं एशियन के। और पर्पस देखें तो पर्पस इसका था, किस लिए स्थापना किया गया था, प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल प्रोग्रेस एंड रीजनल स्टेबिलिटी इन साउथ ईस्ट एशिया। इसके बारे में जाने तो प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करने के लिए, सोशल प्रोग्रेस एंड रीजनल स्टेबिलिटी इन साउथ ईस्ट एशिया, यानी दक्षिणी एशिया में इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, सोशल प्रोग्रेस के लिए, रीजनल स्टेबिलिटी के लिए इसकी स्थापना की गई थी। इसका देख सकते हैं फ्लैग के रूप में, यहाँ पर देख सकते हैं इसमें कौन कौन देश शामिल है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं उसका झंडा भी आपको देखने को मिलेगा। आगे देखेंगे 11 नंबर में इंटरनेशनल रेड क्रॉस एंड रेड कंसेंट मूवमेंट। ये एक प्रकार का देख सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके का है, तो इसके बारे में हम जानेंगे कि यह प्रोवाइड ह्यूमैनिटेरियन एड एंड सपोर्ट इन टाइम्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड डिजास्टर, यानी कि ह्यूमैनिटेरियन यानी कि मानवता एड, मानव को बचाने के लिए, फर्स्ट एड जो बोलते हैं हम लोग, मानव को बचाने के लिए, सपोर्ट इन द टाइम ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड डिजास्टर यानी कि कॉन्फ्लिक्ट जो भी युद्ध वगैरह होता है उसमें मानव को बचाने के लिए इस संस्था का इस्तेमाल किया जाता है। और इसकी स्थापना 1863 ईस्वी में किया गया था रेड क्रॉस की, यानी कि 1863 में रेड क्रॉस की स्थापना हुआ था। और 1999 में यानी 1919 में रेड कॉन्सेंट का स्थापना हुई थी। और इसके हेडक्वार्टर के रूप में जाने तो यह एक प्रकार का जो हेडक्वार्टर है जेनेवा में अवस्थित है, जो कि स्विट्जरलैंड में है। प्रेसिडेंट के रूप में जाने तो जगन चैम्पेगन इसके जो है कि प्रेसिडेंट है। इसको ध्यान रखेंगे, ये लोगो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO, ध्यान रखेंगे यह VBI है। VBI इसलिए है कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के रूप में इसे हम जानते हैं। और एस्टेब्लिशमेंट देखें तो इस्टेब्लिश हुआ था यह 29 अक्टूबर 1919 को, यानी कि 29 अक्टूबर 1919 ईस्वी को इसकी स्थापना हुआ था। और हेडक्वार्टर के रूप में जाने तो जेनेवा में इसका हेडक्वार्टर है, जो कि स्विट्जरलैंड में है। अधिकतर जो देखेंगे जेनेवा, वाशिंगटन DC, इसी में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिलेगा। डायरेक्टर जनरल के रूप में देखें तो गिलबर्ट होंगबो इसके जो है कि डायरेक्टर जनरल हैं। उसके बाद पर्पस के रूप में जाने तो पर्पस इसका देखते हैं, प्रमोट द सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज लेबर राइट्स, यानी इसके पर्पस के रूप में जाने तो प्रमोट द सोशल जस्टिस एंड इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज लेबर राइट्स, यानी कि ये जो सोशल जस्टिस के रूप में काम करता है और इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज करता है लेबर राइट्स को। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर इसका लोगो किस तरीके से बनाया गया है, तो यहाँ पर देख सकते हैं द वर्ल्ड ऑफ वर्क, यानी कि वर्ल्ड लेवल पर जितने भी सारे कर्मचारी हैं, लेबर है, उनको यह एक प्रकार का संरक्षण देता है। अगला देखेंगे 13 नंबर में आपके स्क्रीन पे कि यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को को बोलते हैं। यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन के रूप में हम यूनेस्को को जानते हैं। इसका आप देख सकते हैं ऑफिशियल ऑफिस किस तरीके का है। तो इसके एस्टैब्लिशमेंट देखें तो एस्टैब्लिश इसका हुआ था 16 नवंबर 1945 ईस्वी को। 16 नवंबर 1945 को इसकी स्थापना एस्टैब्लिश किया गया था। हेडक्वार्टर्स के बारे में जाने तो हेडक्वार्टर्स पेरिस फ्रांस में अवस्थित है। और डायरेक्टर जनरल देखें तो आर्वेंड्रो एजोले इसका जो है कि डायरेक्टर जनरल है। पर्पस के रूप में जाने तो प्रमोट द एजुकेशन, साइंस, कल्चर एंड कम्युनिकेशन, यह किस चीज को प्रमोट करता है, तो यहाँ से आप जान सकते हैं इसकी एजुकेशन को, साइंस को और कल्चर एंड कम्युनिकेशन को यह प्रमोट करता है यूनेस्को। आगे बढ़ेंगे 14 नंबर में आपके स्क्रीन पे इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA, ध्यान रखेंगे IAE इसका जो है कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की जो स्थापना हुई थी 29 जुलाई 1957 को, यानी कि 29 जुलाई 1957 ईस्वी को इसकी स्थापना किया गया था। और हेडक्वार्टर्स है वियना ऑस्ट्रेलिया में। डायरेक्टर जनरल है रेफरल मॉर्केने गोर्सिस। पर्पस देखें तो प्रमोट द पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी एंड
प्रिवेंट न्यूक्लियर पोर्टफोलिफिकेशन। तो ध्यान रखेंगे इसकी जो स्थापना किस लिए किया गया था, तो पीसफुल आप न्यूक्लियर एनर्जी को यूज कर सकते हैं, यानी कि शांति के लिए, कोई बम बनाने के लिए नहीं। तो न्यूक्लियर एनर्जी को एनर्जी के लिए, बिजली उत्पादन के लिए या फिर पीस के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको जो है कि एक तरीके के रेगुलेट करता है यह इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो है कि इसको रेगुलेट करता है। और इसके हेडक्वार्टर के बारे में जाने, इसके मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में अवस्थित है। रेफरल मॉर्केनियो ग्रोसिस इसके जो है कि प्रमुख है, जनरल डायरेक्टर हैं। अगला देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे 15 नंबर पे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री, ओपेक इसको बोलते हैं। इसकी स्थापना 14 सितंबर 1960 को किया गया था। 14 सितंबर 1960 को इसकी स्थापना किया गया था। हेडक्वार्टर्स इसका देखें तो ऑस्ट्रिया वियना में इसके हेडक्वार्टर है। और सेक्रेटरी जनरल के रूप में जाने तो हेल्टियन अल गैश इसके जो है कि सेक्रेटरी जनरल हैं। पर्पस के रूप में जानते हैं तो कोऑर्डिनेट एंड यूनिफाई द पेट्रोलियम पॉलिटिक्स ऑफ इट्स मेंबर कंट्रीज। ध्यान रखेंगे यह जो क्या करता है, इसका काम क्या है, इसकी स्थापना किस लिए किया गया था, तो यूनिटी करता है किसके साथ, तो पेट्रोलियम पॉलिसीज के साथ, यानी पेट्रोलियम पॉलिसीज ऑफ इट्स मेंबर कंट्री, यानी कि जितने भी सारे देश इसमें शामिल हैं यानी ओपेक में, तो उन सभी के साथ जो पेट्रोलियम की जो पॉलिसीज है, नियम है, कानून है, उसको रेगुलेट करने का काम इसका होता है ओपेक का। अगला आप देखेंगे 16 नंबर में इंटरनेशनल क्रिमिनल पॉलिसी, क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, इंटरपोल इसे बोलते हैं। इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन इसे इंटरपोल बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। इसकी स्थापना 7 सितंबर 1923 ईस्वी को किया गया था। और हेडक्वार्टर्स के बारे में जाने तो लियोन फ्रैंक्स लियोन यानी कि जगह का नाम है, जो कि फ्रांस में अवस्थित है। सेक्रेटरी जनरल के रूप में जाने तो जॉर्डन स्टॉक इसके जो है कि सेक्रेटरी जनरल है। पर्पस के रूप में जाने तो फैसिलिट इंटरनेशनल पुलिस कॉर्पोरेशन एंड क्राइम कंट्रोल। इसको ध्यान रखेंगे, फैसिलिट इंटरनेशनल पुलिस कॉर्पोरेशन इन क्राइम कंट्रोल के लिए यह पूरे विश्व में शामिल होता है किसी भी क्राइम को कंट्रोल करने के लिए। इसका लोगो आप यहाँ पर देख सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, स्क्रीन पे देखेंगे 17 नंबर में वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन WMO। ध्यान रखेंगे WMO का लोगो आप यहाँ पर देख सकते हैं। एस्टेब्लिश्ड है इसका 23 मार्च 1950 को। हेडक्वार्टर्स जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। सेक्रेटरी जनरल है कैलेस्टे सॉल। और पर्पस के बारे में जाने तो फैसिलिट इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन इन मेट्रोलॉजिकल क्लाइमेटोलॉजी एंड रिलेटेड फील्ड, यानी कि आप जान सकते हैं कि इसका जो मेन काम है वह किस तरीके से है। तो इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन करता है मेट्रोलॉजिकल क्लाइमेटोलॉजी में। उसके बाद जो है कि रिलेटेड है, इससे रिलेटेड जितने भी सारे फील्ड हैं इस सभी को यह रेगुलेट करता है। इसी काम के लिए इसकी स्थापना किया गया था। नेक्स्ट है 18 नंबर में इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, ICAO इसे बोलते हैं। इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश के बारे में जाने तो 7 दिसंबर 1944 को इसकी स्थापना हुई थी। और हेडक्वार्टर्स है मेट्रोल कनाडा में इसकी जो है कि हेडक्वार्टर्स है। सेक्रेटरी जनरल है जॉन कार्लोस सल्जार इसके जो है कि सेक्रेटरी जनरल है। पर्पस के रूप में जाने तो प्रमोट करता है सेफ एंड ऑर्डरली डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल सिविल एविएशन को। तो ध्यान रखेंगे, इसका लोगो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है आपके स्क्रीन पे 19 नंबर में इंटरनेशनल मेरिटाइम ऑर्गेनाइजेशन IMO के बारे में जाने तो इसकी स्थापना 17 मार्च 1948 ईस्वी को किया गया था। हेडक्वार्टर है लंदन, यूनाइटेड किंगडम में। सेक्रेटरी जनरल के बारे में जाने तो कीटैक लीम इसके जो सेक्रेटरी जनरल हैं। और पर्पस के रूप में जाने तो रेगुलेट शिपिंग एंड इंश्योर सेफ्टी सिक्योरिटी एंड द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, यानी कि यह रेगुलेट करता है शिपिंग को, शिपिंग टू इंश्योर सेफ्टी सिक्योरिटी एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन को लेकर के यह रेगुलेट करता है इन सभी चीजों को। नेक्स्ट है आपके स्क्रीन पे तो इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, ITU इसे बोलते हैं। एक प्रकार से टेलीकम्युनिकेशन यूनियन है। और इसकी स्थापना 17 मई 1865 ईस्वी को, यानी कि 17 मई 1865 को इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में अवस्थित है। सेक्रेटरी जनरल के बारे में जाने तो सेक्रेटरी जनरल है हाओलियोन झाओ। पर्पस के रूप में जानते हैं कोऑर्डिनेट द ग्लोबल टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क एंड द सर्विसेज, यानी कि जब आप इंटरनेशनल लेवल पर ट्रैवल करते हैं
तो टेलीकम्युनिकेशन जो होता है, मोबाइल नेटवर्क वगैरह, किस तरीके से हम लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाते हैं, तो इंटरनेशनल लेवल पर कम्युनिकेशन की बात आती है तो इसी संस्था का, इसी ऑर्गेनाइजेशन का इस्तेमाल किया जाता है। आगे बढ़ेंगे 21 नंबर में आपके स्क्रीन पे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसे आईएमएफ के रूप में हम जानते हैं। इसका लोगो भी आप देख सकते हैं। एस्टेब्लिशमेंट इसका हुआ था 27 दिसंबर 1945 ईस्वी को। हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी, जो कि यूएसए अमेरिका में अवस्थित है। मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में जाने तो क्रिस्टेलिना जॉर्जीवा इसके जो है कि मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। पर्पस के रूप में जाने तो पर्पस है ग्लोबल मॉनेटरी कॉर्पोरेशन एंड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को बनाए रखने के लिए इसकी इस्तेमाल किया जाता है। पर्पस इसका यही है। नेक्स्ट है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर द माइग्रेशन, यानी कि IOM इसे बोलते हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन। माइग्रेशन के लिए इस ऑर्गेनाइजेशन का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बारे में जाने पर्पस के रूप में तो प्रमोट द ह्यूमन एंड ऑर्डरली माइग्रेशन फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। ध्यान रखेंगे इसकी जो लोगो है इस प्रकार से है। और इस्टेब्लिशमेंट 1951 में इसकी स्थापना हुआ था। हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। डायरेक्टर जनरल एंटोनियो वोटरेनो इसके जो है कि जनरल डायरेक्टर है। नेक्स्ट आपके स्क्रीन पे देखेंगे यहाँ से 23 नंबर में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द फ्रैंकोफोनी। तो ये देखेंगे OIF इसे शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फ्रैंकोफोनी। इसका देख सकते हैं लोगो किस तरीके से है। तो 20 मार्च 1970 ईस्वी को इसकी स्थापना हुई थी पेरिस, और पेरिस जो है कि फ्रांस में अवस्थित है इसका हेडक्वार्टर। जनरल सेक्रेटरी लुइस मॉर्केन्सवो है। इसके जो है कि पर्पस देखें तो प्रमोट द फ्रेंच लैंग्वेज एंड कल्चर डाइवर्सिटी। इसको जो है कि प्रमोट करता है फ्रेंच लैंग्वेज को और कल्चर को। इस प्रकार से इसको देख सकते हैं आप। अगला है आपका इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, यानी ICC जिसे बोलते हैं। इंटरनेशनल कोर्ट के बारे में जिस तरीके से देश में, हमारे देश में जो इस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट होता है, उस तरीके से इंटरनेशनल लेवल पे आप देखें तो यह एक प्रकार का कोर्ट है। इसकी स्थापना 1 जुलाई 1922 ईस्वी को किया गया था। हेडक्वार्टर्स है द हेग में, इसका हेडक्वार्टर है, जो कि नीदरलैंड का एक जगह है, द हेग। और प्रेसिडेंट देखिए टमाको एन एकने इसके जो है कि प्रेसिडेंट है। पर्पस देखिए तो प्रोसिक्यूट इंडिविजुअल्स फॉर द मोस्ट सीरियस क्राइम्स ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न, यानी कि इंटरनेशनल लेवल पर जब भी कोई क्राइम होता है, यानी आतंकवादी का हमला होता है, जिस तरीके से मुंबई 26/11 का हमला हुआ था, वो इंटरनेशनल कोर्ट में चला गया था। इस तरीके के जो हमले होते हैं वो यानी कि एक देश से दूसरे देश पर किसी भी आतंकवादी के थ्रू हमला करवाया जाता है, या फिर उस देश वही देश ही जो है कि हमला करता है, जैसे कि रूस यूक्रेन पर हमला कर रहा है, तो इस संदर्भ में जो है कि ICC में केस दायर किया जाता है, और किया भी जा चुका है यूक्रेन की तरफ से। तो इसको ध्यान रखेंगे। इस तरीके से यह कोर्ट है। और आगे बढ़ेंगे तो देख सकते हैं 25 नंबर में आपके स्क्रीन पे कि वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, जिसे WIPO के नाम से भी जानते हैं। इसका मुख्यालय का फोटो आप यहाँ पर देख सकते हैं। और इस्टेब्लिशमेंट के बारे में जाने तो 14 जुलाई 1967 यानी 1967 में इसकी स्थापना किया गया था। हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में अवस्थित है। डायरेक्टर जनरल के बारे में जाने तो ड्रेन टैग इसके डायरेक्टर जनरल हैं। पर्पस के रूप जाने प्रमोट द प्रोटेक्ट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स वर्ल्ड वाइड लेवल पर, जो है कि प्रॉपर्टी को राइट करता है, प्रॉपर्टी राइट को जो इंटेलेक्चुअल करता है, तो ध्यान रखेंगे प्रोटेक्ट करता है। और 26 नंबर में आप देखेंगे इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट IFAD, इसको ध्यान रखेंगे, यह BBI है। तो इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए जो संस्था स्थापित किया गया था, ऑर्गेनाइजेशन स्थापित किया गया था 1977 में, इसकी स्थापना 1977 में। हेडक्वार्टर है रोम, जो कि इटली की राजधानी है। और प्रेसिडेंट के बारे में जाने तो अल्वारो लेरो इसके जो है कि प्रेसिडेंट है। और पर्पस के बारे में जाने तो इन्वेस्ट इन रूरल पीपुल टू रिड्यूस पॉवर्टी एंड हंगर। तो इसका लोगो आप यहाँ पर देख सकते हैं। 27 नंबर में आप देखेंगे इंटरनेशनल यूनियन फॉर कन्वर्सेशन ऑफ नेचर, यानी IUCN। यह भी इम्पोर्टेंट है पर यानी कि पॉपुलर है। तो देख सकते हैं इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इसकी स्थापना देखें तो 1948 ईस्वी में, 1948 में इसकी स्थापना किया गया था। और हेडक्वार्टर देखें तो ग्लैंड, जो कि स्विट्जरलैंड में अवस्थित है। प्रेसिडेंट देखें तो रेज़न अल मुबारक इसके जो है कि प्रेसिडेंट है। पर्पस के रूप में जाने तो प्रमोट द कंजर्वेशन एंड द सस्टेनेबल यूज ऑफ द नेचर रिसोर्स।
सस्टेनेबल यूज को यानी नेचुरल तरीके से रिसोर्स को यूज करने के लिए इसकी स्थापना किया गया था। इसका पर्पस यही है। अगला देखेंगे 28 नंबर में इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी यानी IRENA। इस तरीके से इंडिया में है इरेडा, उसी तरीके से इंटरनेशनल तौर पे इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी के रूप में स्थापना किया गया था 26 जनवरी 2009 को। तो यह सबसे नया एजेंसी के रूप में आप जान सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे इसके हेडक्वार्टर अबू धाबी में है, जो है कि कहाँ पर है, अरब में, UAE में अवस्थित है, संयुक्त अरब अमीरात में। यहाँ पर देखेंगे तो डायरेक्टर जनरल में देखें तो फ्रांसिस्को ला कैमरा इसके जो है कैमेरा इसके जो है कि जनरल डायरेक्टर हैं। पर्पस के बारे में जाने तो प्रमोट एडॉप्टेशन एंड सस्टेनेबल यूज फॉर रिन्यूएबल एनर्जी वर्ल्ड वाइड यानी कि विश्व लेवल पर जो है इस रिन्यूएबल एनर्जी को सस्टेनेबल बनाने के लिए, इसे इस्तेमाल करने के लिए इसका यूज किया जाता है इस ऑर्गेनाइजेशन का। इसका मुख्यालय का फोटो आप यहाँ पर देख सकते हैं। आगे देखेंगे 29 नंबर में आपके स्क्रीन पे यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रेंस फंड जिसे यूनिसेफ के बारे में हम जानते हैं। यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रेंस फंड के बारे में हम जानते हैं, इसका लोगो भी आप देख सकते हैं। एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को। हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क सिटी USA में अवस्थित है। और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में जाने तो कैथरीन रुसेल्स इसके जो है कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। पर्पस के रूप में जाने तो प्रोवाइड द ह्यूमैनिटेरियन एंड डेवलपमेंटल असिस्टेंट टू चिल्ड्रेन वर्ल्ड वाइड। ध्यान रखेंगे जो ह्यूमैनिटेरियन एंड डेवलपमेंट असिस्टेंट करते हैं किस लेवल को, तो चिल्ड्रेन को, ध्यान रखेंगे बच्चे को सुरक्षा प्रदान करते हैं, बच्चे को जो है कि बचाने का, बच्चे को विकास का के लेवल पे इसकी जो इस्तेमाल इस लोगो में अभी आप देख सकते हैं, यूनिसेफ। आगे देखेंगे तो यह है नेक्स्ट जो कि लास्ट है इंटरनेशनल लेवल पर जो कि ऑर्गेनाइजेशन है उन सभी में जो है कि इम्पोर्टेंट जो 30 है उसको मैं आप लोगों के सामने रख रहा था। नेक्स्ट जो आएगा उसमें आप देखेंगे कि नेशनल वाला, यहाँ से देखेंगे 30 नंबर है जहाँ की लास्ट है, यहाँ पर फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन टू द यूनाइटेड नेशन FAO। इसकी स्थापना FAO की स्थापना जो है कि 16 अक्टूबर 1945 को किया गया था और हेडक्वार्टर रोम इटली में है, इटली की राजधानी रोम है। जनरल डायरेक्टर के रूप में जाने तो क्यू डोंग्यू इसके जो है कि जनरल डायरेक्टर है। पर्पस के रूप में एडिकेट हंगर फूड इनसिक्योरिटी एंड मैनुटेरियन देख सकते हैं मैलन्यूट्रिशन वर्ल्ड वाइड, तो ये इसका पर्पस यही था। इसके बाद आप जानेंगे यहाँ पर हमारे इंडिया लेवल पे जो भी इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन है जो कई सारे एग्जामिनेशन में बार बार रिपीट किए जाते हैं, उन ऑर्गेनाइजेशन के नाम या फिर उसके फुल फॉर्म या फिर उसके जो चेयरपर्सन है या फिर जो प्रमुख है उसके लेवल पे, और इसकी स्थापना किस लिए किया गया था, इस लेवल पे, तो ध्यान रखेंगे इसको। और इस लेवल पे आप बात करें तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ये जानकारी अभी तक आपको कैसा लगा तो। और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर पहले नंबर में देख सकते हैं इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जिसे आप इसरो के नाम से जानते हैं, लोगो आप देख सकते हैं, जाना पहचाना। इस्टेब्लिशमेंट 15 अगस्त 1969 को किया गया था। हेडक्वार्टर बेंगलुरु कर्नाटका में इसका हेडक्वार्टर है। चेयरमैन S सोमनाथन इसके जो चेयरपर्सन है। और पर्पस देखें तो स्पेस एक्सप्लोरेशन, सैटेलाइट डेवलपमेंट एंड स्पेस रिसर्च को लेकर के यह काम करता है। नेक्स्ट है आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI। एस्टैब्लिश्ड के बारे में जाने तो 1 अप्रैल 1935 ईस्वी को RBI की स्थापना हुआ था, लोगो आप देख सकते हैं। और हेडक्वार्टर्स के बारे में जाने तो मुंबई महाराष्ट्र में जो कि इसके हेडक्वार्टर है। और गवर्नर के बारे में जाने तो शक्तिकांत दास इसके जो गवर्नर हैं अभी। उसके बाद देखें तो ये देख सकते हैं पर्पस सेंट्रल बैंकिंग, मॉनेटरी पॉलिसी, रेगुलेशन एंड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। हाल ही में आप देखे होंगे कि पेटीएम पर प्रतिबंध लगाया गया है RBI की तरफ से, वह कुछ इंटरनेशनल लेवल पे कुछ ट्रांजैक्शन कर रहा था जो कि RBI को गवारा नहीं लगा, इसलिए इसे बैन कर दिया गया और पेटीएम पेमेंट बैंक अभी बंद हो चुका है। आगे देखेंगे तीसरे नंबर पे आपके स्क्रीन पे इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ICAR, ध्यान रखेंगे ICAR इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च। इसी के जो प्रमुख थे एम स्वामीनाथन आप जानेंगे, जो कृषि विज्ञान यानी कृषि के लेकर के हरित क्रांति को लेकर के प्रमुख थे, तो उनको जो है कि भारत रत्न मिला है, तो इसको भी आप जान रहे होंगे। यहाँ पर लोगो आप देख सकते हैं ICAR का किस तरीके से है। और यहाँ पर देख सकते हैं 16 जुलाई 1929 को इसकी स्थापना किया गया था। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है
और डायरेक्टर जनरल के रूप में आप देख सकते हैं अशोक कुमार सिंह, इसके जो है कि जो है अशोक कुमार सिंह क्या है तो जनरल डायरेक्टर है। यह अभी करंट में अवस्थित है, करंट में जो है कि इसका जनरल डायरेक्टर है अशोक कुमार सिंह। पर्पस देखिए तो इसका जो पर्पस था, किस लिए स्थापना किया गया था, कोऑर्डिनेट द एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन इन इंडिया को लेकर के इसकी स्थापना किया गया था। चौथे नंबर में आप देख सकते हैं नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जिसे एनटीपीसी के रूप में हम जानते हैं। और बिहार में कहाँ अवस्थित है एनटीपीसी का जो है कि पावर स्टेशन, इसको भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। इसकी एस्टैब्लिशमेंट के बारे में जाने तो 7 नवंबर 1975 ईस्वी को इसकी स्थापना किया गया था और हेडक्वार्टर जो है कि इसका न्यू दिल्ली में है। और चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में जाने तो गुरदीप सिंह इसके चेयरपर्सन है, या फिर सीईओ के रूप में आप जाने तो इसके जो सीईओ गुरदीप सिंह है। पर्पस है पावर जनरेशन करना एंड रिलेटेड एक्टिविटीज को मुहैया करवाना, तो ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ सकते हैं, देख सकते हैं यहाँ एनटीपीसी का लोगो है और एक पावर स्टेशन आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, जो कि टीसीएस के नाम से हम लोग जानते हैं। और इस्टेब्लिश इसकी स्थापना देखें तो 1 अप्रैल 1968 को इसकी स्थापना किया गया था। हेडक्वार्टर का फोटो आप देख सकते हैं। हेडक्वार्टर मुंबई में अवस्थित है, जो कि महाराष्ट्र में है। सीईओ और या फिर मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में जाने तो के कृति वासन इसका जो है कि के कृति वासन इसके मैनेजिंग डायरेक्टर है। पर्पस देखिए तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विस एंड कंसल्टिंग के रूप में यह काम करते हैं। नेक्स्ट है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई। ध्यान रखेंगे, यह देख सकते हैं हाल ही में प्रचलित रहा है इलेक्ट्रॉल बॉन्ड को लेकर के। आप अगर चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉल बॉन्ड पे मैं वीडियो लाऊं तो निश्चित रूप से आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे इलेक्ट्रॉल बॉन्ड क्या होता है, यह किस लिए चर्चा में है। इन सभी मुद्दों पर हम बात करेंगे, तो एक वीडियो में हम जरूर लाएंगे जिसपे हम आपको बताने की कोशिश करेंगे सारे चीज, अगर आप कमेंट बॉक्स में लिखते हैं। यहाँ देख सकते हैं इस्टेब्लिशमेंट्स देखेंगे कि 1 जुलाई 1955 ईस्वी में इसकी स्थापना किया गया था। हेडक्वार्टर देखें तो मुंबई महाराष्ट्र में है। चेयरमैन है इसके दिनेश कुमार खारा, देख सकते हैं दिनेश कुमार खारा जो है कि इसके चेयरमैन है। और पर्पस देखें तो बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस को मुहैया करवाना या फिर मुहैया करवाता है, तो यह एक प्रकार का बैंक है। आगे देखेंगे तो नेक्स्ट है आपके स्क्रीन पे 7 नंबर में इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, आईसीएमआर। ध्यान रखेंगे इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च, यह आईसीएमआर है, जिसका आप देख सकते हैं मुख्यालय किस तरीके का है। और यहाँ पर इसकी जो स्थापना 1911 ईस्वी में की गई थी। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में अवस्थित है। डायरेक्टर जनरल बलराम भार्गवा है इसके जो है कि जनरल डायरेक्टर। उसके बाद पर्पस देखें तो मेडिकल रिसर्च एंड हेल्थ साइंस में इसका जो पर्पस है काम करता है इसी क्षेत्र में। ध्यान रखेंगे इन्फोसिस लिमिटेड, यह एक प्रकार का कंपनी है, नवरत्ना कंपनी के रूप में आप जान सकते हैं इसे, इंडिया के। और 2 जुलाई 1981 ईस्वी में इसकी एस्टैब्लिश्ड किया गया था और हेडक्वार्टर्स है बेंगलुरु कर्नाटका में। सीईओ एंड मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में जाने तो सालील पारेख जो है कि इसके जो है कि सीईओ है। पर्पस देखें तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंसल्टिंग एंड सर्विस के रूप में हम इसे इस्तेमाल करते हैं इस कंपनी का। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका मतलब हेडक्वार्टर। आगे देखेंगे 9 नंबर में ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, ओएनजीसी के नाम से आप जानते हैं। यह एक प्रचलित महानवरत्ना कंपनी है भारत सरकार के। तो यहाँ पर देखेंगे तो एस्टैब्लिश्ड इसकी जो किया गया था 14 अगस्त 1956 ईस्वी को किया गया था। और हेडक्वार्टर देखें तो न्यू दिल्ली में है। और चेयरमैन या फिर मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में अरुण कुमार सिंह अभी कार्यरत हैं। पर्पस के रूप में जाने तो एक्सप्लोरेशन, प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग ऑफ ऑयल एंड गैस के रूप में यह जो काम करता है। 10वें नंबर पे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, आईआईटी के रूप में आप जानते हैं। इस्टेब्लिश देखें तो वेरियस है, यानी कि बहुत जगह पर इसकी स्थापना किया गया है। तो यह इसका जो है कि मेन तौर पे आप नहीं जान सकते हैं कब इसकी स्थापना किया गया। और देख सकते हैं लगभग आप देखें तो 1951 ईस्वी से, यानी पहला जो स्थापना हुआ था आईआईटी का वह 1951 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद कई जगहों पे आईआईटी की स्थापना किया गया। और इसके हेडक्वार्टर देखें तो किसी एक जगह पर अवस्थित नहीं है और कई सारे आईआईटीज देश में हैं। तो उन सभी का जो हेडक्वार्टर होता है उसी जगह होता है जहां पर उसकी स्थापना किया गया रहता है। इसके चेयरमैन ऑफ आईआईटी काउंसिल देखें तो इसका जो चेयरमैन होता है भारत के प्रधानमंत्री ही होते हैं। और पर्पस देखें तो प्रीमियर इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के रूप में हम जानते हैं इसे, यानी कि एक प्रकार का यह संस्थान है, शैक्षणिक संस्थान है
जो कि इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी एजुकेशन को प्रोवाइड करवाता है। आगे बढ़ेंगे 11 नंबर पे आपके स्क्रीन पे और देख सकते हैं भेल यानी कि भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, जो बड़े बड़े मशीन होते हैं, बड़े बड़े उपकरण होते हैं, उसका निर्माण यह करता है, यह कंपनी करता है। यह भी एक प्रकार का महानवरत्ना कंपनी है भारत सरकार के। और यहाँ पर देखेंगे इसकी स्थापना 1964 ईस्वी में की गई थी। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में अवस्थित है। चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में नालीन सहगल के रूप में आप जानते हैं इसके, नालीन सहगल के रूप में इसके जानते हैं। और पर्पस इसका जो है कि इंजीनियरिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी फॉर द पावर एंड इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट, यानी इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट का जो उपकरण होते हैं उसका निर्माण करता है। किसी भी बड़े बड़े कंपनी के जो मैन्युफैक्चरिंग जो हब होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग करने वाले जो कंपनी होते हैं, उसमें लगे बड़े बड़े मशीनों का निर्माण करने के लिए भेल जो कंपनी है उसको काम में लिया जाता है। BHEL इसका जो है कि शॉर्ट फॉर्म होता है, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड इसका फुल फॉर्म है। यहाँ देखेंगे 12 नंबर में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस IICs के रूप में आप जानते हैं स्टैब्लिश इसका। देखिए तो 1909 ईस्वी में इसकी स्थापना किया गया था। हेडक्वार्टर है बेंगलुरु कर्नाटका में। डायरेक्टर है इनके गोविंदन रंगराजन इसके जो है कि डायरेक्टर है। पर्पस देखिए तो प्रीमियर रिसर्च इंस्टीट्यूशन फॉर साइंस एंड इंजीनियरिंग के रूप में हम जानते हैं, पर्पस है इसका। और इसके मुख्यालय का फोटो आप देख सकते हैं। आगे है आपके स्क्रीन पे प्रचलित कंपनी IOCL इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, हम लोग सभी जानते हैं, जो पेट्रोल भरवाने जाते हैं पेट्रोल पंप पे। 1959 ईस्वी में इसकी स्थापना किया गया। हेडक्वार्टर देखे तो न्यू दिल्ली में है। SM विद्या इसके चेयरमैन है। पर्पस देखे तो ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन, रिफाइनिंग, डिस्ट्रीब्यूशन एंड मार्केटिंग के लिए यह कंपनी काम करती है। लोगो आप यहाँ पर देख सकते हैं। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया LIC के बारे में आप सभी लोग जानते हैं, भारतीय जीवन बीमा निगम के रूप में। और इसकी स्थापना 1 सितंबर 1956 ईस्वी को किया गया था। हेडक्वार्टर मुंबई में अवस्थित है, महाराष्ट्र में जो पड़ता है। चेयरमैन आप देखें तो सिद्धार्थ मल्होत्रा मोहंती, सिद्धार्थ मोहंती इसके जो चेयरमैन है। पर्पस देखें तो इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट कंपनी के रूप में यह काम करती है। 15 नंबर में आप देख सकते हैं इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन IRCTC, जो हम लोग टिकट बुक करते हैं, देख सकते हैं यह रेलवे में यह एक प्रकार का ऑनलाइन टिकटिंग एंड कैटरिंग टूरिज्म सर्विस को प्रोवाइड करता है इंडियन रेलवे से कोलैबोरेट करके। इसके चेयरमैन एंड डायरेक्टर के रूप में जाने तो मिस्टर संजय कुमार जैन इसके जो चेयरपर्सन है। न्यू दिल्ली में इसका जो है कि हेडक्वार्टर है और 27 सितंबर 1999 में इसकी स्थापना किया गया था। अगला है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड RIL, इसकी स्थापना आप जाने तो 8 मई 1973 ईस्वी को किया गया था। हेडक्वार्टर मुंबई में है, महाराष्ट्र में जो पड़ता है। और चेयरमैन है इसके मुकेश अंबानी। पर्पस देखे तो कॉन्ग्लोमेरेट देख सकते हैं, कॉन्ग्लोमेरेट विथ इंटरेस्ट इन पेट्रोकेमिकल्स, रिफाइनिंग, ऑयल गैस एक्सप्लोरिंग, यानी बहुत सारे क्षेत्र में आप देखेंगे रिलायंस कंपनी जो है कि अपना पैर जमाए हुए है। आगे बढ़ेंगे तो आपके स्क्रीन पे 17 नंबर में पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, पावर ग्रिड के नाम से जानते हैं। यह भी एक प्रकार का महानवरत्ना कंपनी है, जो एक प्रकार से आप जाने तो ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर ऑफ इंडिया, यानी कि ट्रांसमिट करता है, ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर ऑफ इंडिया के रूप में काम करता है। इसकी स्थापना 13 अक्टूबर 1989 को किया गया था। हेडक्वार्टर्स है गुरुग्राम, हरियाणा में अवस्थित है। मैनेजिंग डायरेक्टर कंगदीकुप्पा श्रीकांत इसके जो है कि डायरेक्टर है, मैनेजिंग डायरेक्टर या फिर CEO के रूप में आप जान लें। नेशनल हाइड्रो देख सकते हैं, नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन NHPC, ध्यान रखेंगे NHPC का लोगो आप देख सकते हैं। इसकी स्थापना 7 नवंबर 1975 को किया गया था। हेडक्वार्टर है फरीदाबाद, हरियाणा में। चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर CEO के रूप में आप जाने तो राजेंद्र प्रसाद गोयल इसके CEO हैं NHPC के। और पर्पस है डेवलपमेंट ऑफ हाइड्रो पावर, यानी कि पनबिजली, पानी से बिजली बनाने की जो उपकरण है या फिर पानी से बिजली बनाने का काम है, वह इसी कंपनी के थ्रू किया जाता है इंडिया में। नेक्स्ट है 19 नंबर में इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड, IREDA, ध्यान रखेंगे IREDA
जो इंटरनेशनल के तौर पे भी एक काम करता था कंपनी, उसी प्रकार से इंडिया लेवल पर यह काम करता है इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड के रूप में, इरेडा। लोगो आप देख सकते हैं 1987 में इसकी स्थापना किया गया था और न्यू दिल्ली इसका जो हेडक्वार्टर है। चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में जाने तो प्रदीप कुमार दास इसके चेयरमैन हैं और पर्पस है इसका फाइनेंसिंग एंड प्रमोटिंग रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट, यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर जितने भी सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं उसको फाइनेंसिंग यानी फाइनेंस प्रोवाइड करवाना और प्रमोट करना। 20 नंबर में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड एनएसई के रूप में आप जानते हैं इसे, एनएसई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड। स्टैब्लिश इसका 1992 में किया गया था, हेडक्वार्टर मुंबई में है और सीईओ के रूप में जाने तो आशीष कुमार चौहान इसके जो है कि सीईओ हैं। स्टॉक एक्सचेंज फैसिलिटी ट्रेडिंग एंड इक्विटी डेरिवेटिव्स एंड अदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के रूप में यह जो है कि काम करते हैं। नेक्स्ट आपके स्क्रीन पे है 21 नंबर में देखेंगे तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट यानी आईएमएम के रूप में जाने तो जिस प्रकार से आईआईटी है उसी प्रकार से आईएमएम भी है, जिसका आप एक आईएमएम का फोटो देख सकते हैं। और इसके बारे में जाने तो एस्टेब्लिशमेंट है इसका 1961 के बाद इसकी स्थापना शुरू हो गई थी। सबसे पहला जो एस्टेब्लिशमेंट था 1961 में था। हेडक्वार्टर वेरियस इंस्टीट्यूशन है, कई जगह है। चेयरमैन देखें तो आप बताएंगे यहाँ पर बिहार में आईएमएम कहाँ पर है और वेरियस बाय इंस्टीट्यूशन के रूप में जाने इसके बारे में, चेयरमैन है अलग अलग। और पर्पस देखें तो इसका प्रीमियर मैनेजमेंट एंड एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, एक प्रकार का मैनेजमेंट का इंस्टीट्यूशन है, संस्थान है। और इन देख सकते हैं नेक्स्ट है आपके स्क्रीन पे इंडियन काउंसिल फॉर सोशल साइंस रिसर्च ICSSR इसे बोलते हैं, इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च। इसकी स्थापना 1969 में किया गया था, न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। चेयरमैन आप देखें तो दीपक कुमार श्रीवास्तव इसके चेयरमैन है। पर्पस के रूप में जानते हैं तो प्रमोट एंड फंड रिसर्च इन सोशल साइंस इन इंडिया के रूप में हम इसे काम में लेते हैं। आगे बढ़ेंगे तो 23 नंबर में आप देखेंगे इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च ICHR के रूप में हम जानते हैं, जिसका कोट्स आप देख सकते हैं और लोगो भी देख सकते हैं। 1972 ईस्वी में इसकी स्थापना किया गया था, नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। रघुवेंद्र तनवर इसके जो है चेयरमैन है। पर्पस देखे तो प्रमोट हिस्टोरिकल रिसर्च एंड पब्लिकेशंस इन इंडिया के रूप में हम इसे जानते हैं। और आगे बढ़ेंगे तो 24 नंबर में इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस यानी ICCR के रूप में जाने तो इसका देख सकते हैं इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस के रूप में भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद के रूप में जानते हैं। इसकी स्थापना 1950 में किया गया था। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में अवस्थित है। विनय सहर्ष बुद्धे जो है कि विनय सहर्ष बुद्धे इसका जो प्रेसिडेंट है। और पर्पस देखें तो प्रमोट कल्चरल एक्सचेंज एंड अंडरस्टैंडिंग विद अदर कंट्रीज, यानी कि एक्सचेंज करता है कल्चरल को, यानी कल्चर को एक्सचेंज करता है किसी अन्य कंट्री के साथ और समझने की भी कोशिश करता है कि यह कल्चर कहाँ से आया है। आगे देखेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं 25 नंबर में इंडियन काउंसिल ऑफ फिलोसफिकल रिसर्च ICPR। तो ध्यान रखेंगे इंडियन काउंसिल ऑफ फिलोसफिकल रिसर्च इसे ICPR को जानते हैं। इसकी स्थापना 1977 में किया गया था। लोगो आप देख सकते हैं। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। SR भट्ट इसके जो है कि चेयरपर्सन है। और पर्पस देखें तो प्रमोट द रिसर्च एंड फिलोसफी एंड रिलेटेड डिसिप्लिन में लेकर के यह रिसर्च करता है। आगे देखें और यहाँ पर देखें तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी NIFT NIFT बोलते हैं इसे, और जिसका मुख्यालय का फोटो अभी आप देख सकते हैं। न्यू दिल्ली में इसका मुख्यालय है। 1986 में इसकी स्थापना किया गया था। जनरल देख सकते हैं डायरेक्टर जनरल तनु कश्यप इसके जनरल डायरेक्टर हैं। और इस पर्पस जो है कि प्रीमियर फैशन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑफरिंग डिजाइन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट एजुकेशन, यह एक प्रकार का एजुकेशन प्रोवाइड करने वाला इंस्टीट्यूशन है, संस्थान है, जो कि आप देख सकते हैं फैशन टेक्नोलॉजी को बताता है और सिखाता है, डिग्री देता है। ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ेंगे तो देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे 27 नंबर में है इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स, जिसे ICWA के रूप में भी जानते हैं हम लोग। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट इसका जो है कि 1943 को किया गया था। हेडक्वार्टर के रूप में आप जाने
तो न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। और डायरेक्टर जनरल के बारे में जाने तो विनय ठाकुर सिंह इसके जनरल डायरेक्टर है। और यहाँ पर देखें तो पर्पस कंडक्ट है, यानी कि कंडक्ट रिसर्च एंड प्रमोट स्टडी इन इंटरनेशनल रिलेशंस एंड फॉरेन अफेयर्स। तो ध्यान रखेंगे, यह जो है एक प्रकार सा कंडक्ट करता है, रिसर्च एंड प्रमोट करता है स्टडीज को, जो कि इंटरनेशनल रिलेशंस एंड फॉरेन अफेयर्स के रूप में जानते हैं हम लोग। आगे बढ़ेंगे, इसका मुख्यालय का फोटो भी आप देख सकते हैं। अगला है 28 नंबर में नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, NCERT के रूप में हम जानते हैं इसे। और इसकी स्थापना 1961 ईस्वी में किया गया था। लोगो आप देख सकते हैं। हेडक्वार्टर आप जान सकते हैं न्यू दिल्ली में है। दिनेश प्रसाद सकलानी इसके जो है कि डायरेक्टर हैं। पर्पस के रूप में जाने तो डेवलप द एजुकेशनल रिसर्च, कंडक्ट रिसर्च एंड एडवाइस द गवर्नमेंट ऑन एजुकेशनल पॉलिसी को लेकर के एडवाइस करता है, यही NCERT। तो देख सकते हैं यह आपका लास्ट जो है कि ऑर्गेनाइजेशन था जिसके बारे में हम लोग जान चुके हैं। और फिलहाल इस वीडियो को यहाँ पर एंड करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब करते जाइएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।